प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह के मनन के लिए हमने जो बाइबल से पैसेज लिया है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यहाँ पर संत पौलुस कहना चाहते हैं मेरे प्रियो कि उस परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कई बार होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए आप इस चीज़ का प्रबंध करें, हमारे लिए परमेश्वर आप ये करें वो करें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ उसने पूरा कर दिया। और जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागे थे, उसके पहले उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। तो उसमें हर एक वो काम जो हमारे जीवन से संबंधित रखता है, हमारी दिनचर्या से जीवन की जिस प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी प्रकार की ज़रूरत क्यों ना हो, उससे जो संबंध रखता है उसने सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें जो करने की अब ज़रूरत है उससे दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु हमारे लिए आप दोबारा इस बात को कीजिए, हमारे लिए प्रभु ये कर दीजिए वो कर दीजिए। बाइबल कहती है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि उसने ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ कर दिया है। हमें उसे विश्वास से ग्रहण करने की ज़रूरत है और दूसरी उसको अपने जीवन में क्लेम करने की, उसकी घोषणा करने की ज़रूरत है कि आपने किया है, इसको अपने जीवन में हम घोषणा करते हैं, बोलते हैं प्रभु आपके वचन में ये लिखा हुआ है, हम उसको क्लेम करते हैं अपने जीवन में, घोषणा करते हैं उसकी कि ये पूरा हो, लागू हो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में उसका अनुभव हम करें। और हमें ऑलरेडी उसने कर दिया है, दे दिया है सब कुछ। और ये इसलिए दिया है ताकि हम दूसरी बातों की चिंता छोड़ करके हम किस बात में जुट जाएं, हम इस बात में जुट जाएं। उसने हमें चुना है, वो इसलिए चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमारे जीवन के लिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पर रहेंगे, सब कुछ उसने कर दिया है, इंतज़ाम करके रखे हैं। और इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति होती, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड करा दिया। और इसलिए कराया ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये हमारी इच्छा है और ये परमेश्वर की इच्छा है। और क्या ये हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? विशेष करके उसने जो सारी इंतज़ाम किए हैं ताकि मनुष्य इन सारी बातों की चिंता छोड़ करके वो अपना जीवन का जो उद्देश्य है, पवित्र बनना और परमेश्वर के साथ में जीवन को बिताना, वो करे। और इसलिए उसने कहा कि देखो तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। उसने उनके लिए भी इंतज़ाम करके रखे हैं सारे, है ना। तो फिर कहता है वो, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसने, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और यहाँ पर केवल आत्मिक ही आशीष नहीं है, तो कहता है वो ऑलरेडी मत्ती 6 अध्याय उसके 33 में कहता है कि देखो तुम स्वर्ग को की वस्तुओं को और उन सारी बातों की खोज करो तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और वो कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल हमारी आत्मा की ही नहीं चिंता करता वो, बल्कि हमारे शरीर की भी चिंता करता है कि क्या हम पहनेंगे, क्या खाएंगे। कहता है इस बात की चिंता मत करो, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। उसने कर दिया है ऑलरेडी। बस अपने जीवन में आप उसके वचनों को क्लेम करें आज, और देखें परमेश्वर आपके लिए बहुत ही चमत्कार करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें और आपकी आत्मा को परमेश्वर अपने प्रेम से भरे
और अपनी पवित्रता से भरे, यीशु के नाम से आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमने हमारे जीवनों के लिए जिस बात की ज़रूरत थी उसको प्रभु यीशु मसीह में आपने पूरा कर दिया है। हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें आपके प्रेम में पवित्र और निष्पाप निष्कलंक होने की आवश्यकता है, जिससे हम जानते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा हम धोए जा करके हो सकते हैं। प्रभु हमें अपनी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र करें और आपके लिए जीवन जीने के लिए, आपके लिए प्रभु जी पवित्र बनकर के संसार में ज्योति के समान चमकने के लिए आप आशीष प्रदान करें, यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु।